Hi to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कम रीडिंग्स डाल पा रही हूँ बिकॉज अभी स्टडीज़ से रिलेटेड क्योंकि जस्ट नाउ अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ सो या उसमें काफ़ी बिजी हूँ तो टाइम वहाँ निकल जाता है, काफ़ी स्टडीज़ करने पड़ते, तो सॉरी फॉर दैट। वीडियो बहुत ही कम आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो में आप लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ कि मार्च की प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है, मार्च में क्या बदलाव रहने वाला है आपके लाइफ में, मार्च कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए, एरीज़ के लिए। ठीक है, सो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आती है फॉर एरीज़। वैसे टॉपिक आप भी सजेस्ट कर सकते हो यहाँ पे कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग देखनी है, वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, सो दैट इज़ अलाउड हियर। ओके, मार्च के लिए खुद ही आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। मैं यहाँ से जो कार्ड्स अभी निकालने वाली हूँ एरीज़ आप लोगों के लिए, वो होगा कि मार्च के मंथ में मेन एनर्जीज़ आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है। सो हाउ विल बी द मेन एनर्जीज़, कैसी रहेगी मेन एनर्जीज़ आपके लिए। सबसे पहले पैशन का कार्ड है, रिमेंबर। फिर सिंप्लिसिटी का कार्ड है, डिसिप्लिन का कार्ड है। बहुत सारे न्यू कार्ड्स जो है कि मैंने ऑर्डर किए हैं, उनमें से नया कार्ड एक ही है। बाकी पहले ज़ोडिएक साइन की रीडिंग की थी, उसमें मैंने यूज़ की, काफ़ी सारे और भी आने वाले हैं। सो आपको नई एनर्जी से नई और डीप इंसाइट्स मिलेंगे और भी कार्ड्स से। ठीक है, तो यहाँ से है कोर्टसी। ओके, वी हैव योर कार्ड्स एंड आई थिंक आई नीड वन मोर कार्ड। वी हैव फेथ। ऑल राइट, लेट कंप्लीट दिस फॉरगिवनेस। तो ये मंथ जो है आप लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड भरा होगा, पैशन भरा होगा। यहाँ पे एरीज़ आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस रीडिंग से कनेक्टेड होंगे, जो अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है कि ग्रैटिट्यूड वगैरह के बारे में एक्चुअल प्रैक्टिकली उस चीज़ के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है कि मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे दिख रहे हैं कि फाइनली या तो वो बस सोने से पहले प्रेयर्स में इंक्लूड करने वाले हैं या राइटिंग के थ्रू करने वाले हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करने वाले हो। तो ऐसे लोगों, बिकॉज ये एनर्जी इसलिए हो रही है बिकॉज यू विल फील लाइक कि आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप यूनिवर्स को ग्रेटफुल हो। ठीक है, तो जेन्युइनली और दिल से ये चीज़ आपको करने का मन कर रहा है क्योंकि पैशन का कार्ड है। इट इज़ नॉट समथिंग कि बस आपको एक रिचुअल है एंड यू हैव टू फॉलो दिस। इससे आप जो है कि इमेंस एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, ग्रेटफुलनेस की, अबंडेंस की और ब्लेसिंग्स की। इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट। यहाँ पे है कि ये आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपके लाइफ में सर्टेन इवेंट होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड आप दिल से यूनिवर्स को ग्रेटफुल हो रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी कोइंसिडेंस, बैलेंस आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है, तो उस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग ये यूनिवर्स को दिल से थैंक यू देते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो पहला जो कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए पैशन का कार्ड है ना। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत पैशन भरा होगा, मतलब काफ़ी हाई एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए, आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे। और इट इज़ जस्ट लाइक ये बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें पहले आपका इंटरेस्ट नहीं था, वापस से इंटरेस्ट जाग रहा है, वो चीज़ आप करने की सोच रहे हो। कुछ ऐसा जो पास्ट में आपको था पसंद बट फिर वो नापसंद हो गया, फिर अचानक से वापस से इंटरेस्ट उसमें जाग रहा है, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग ये चीज़ आप लोगों के लिए कोई हॉबी हो सकती है। ऑल राइट, फिर यहाँ पे सिंप्लिसिटी का कार्ड बता रहा है यहाँ पे आपको लाइफ में क्लैरिटी, मार्च का जो महीना है आप लोगों के लिए वो काफ़ी सारी क्लैरिटी लेके आ रहा है यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ें भी जो है आपके लाइफ में वो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ होने वाली है, ऑर्गेनाइज्ड होने वाली है। बहुत सारे कम्प्लेक्स टास्क है या डिफ़िकल्टीज़ है वो सिंपली रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी एक्सेस में है, मतलब एक्सेस ओवर थिंकिंग रहे और किसी चीज़ को लेके बॉदर होना हो, परेशान होना हो, झगड़ा होना, मतलब बैलेंस बेसिकली जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया था आप लोगों के लिए, तो वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है विद सिंप्लिसिटी कार्ड। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो थर्ड कार्ड आई है वो थर्ड कार्ड बता रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगी, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हुए नज़र आ रहे हो एरीज। नाउ ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कुछ मास्टर प्लान बनते हुए नज़र आ रहा है, प्लान नहीं है ये मास्टर प्लान है, तो आप समझ सकते हो ये आपकी लाइफ में
कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। तो मार्च का मंथ आपके लिए वो भी होगा कि जहाँ किसी चीज़ के ऊपर आप मास्टरी कर रहे हो, मास्टर प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी जो लेज़ीनेस है या इनकंसिस्टेंसी है, आप उसको ओवरकम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप एक वॉरियर मूड में दिख रहे हो। आप इस अगर कार्ड को देखोगे तो ये बंदा बिल्कुल गोली लेके तैयार है, ये जो भी पर्सन है यहाँ पे, ये जो चाइल्ड है। एंड आई फील लाइक यहाँ पे डिसिप्लिन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो। एंड जो आपकी इनकंसिस्टेंसी वाली एनर्जी है वो कंसिस्टेंसी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और इसी की वजह से आप किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी भी करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। ओके, मास्टरी ओवर समथिंग, या फिर बड़ा मास्टर्स डिग्री लेना, ऐसा कुछ जो है कि आपके मार्च के मंथ में होने वाला है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो आप लोगों के लिए कार्ड आई है, फॉरगिवनेस का कार्ड है। मैं भी ये सारे भी कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, बट ये फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ बता रहा है ये मंथ आपके लिए होगा जहाँ आप बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करते हुए दिख रहे हो, और ये फॉरगिवनेस के कारण एक हीलिंग एनर्जी लिबरेट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ओके, किसी के साथ बिटर रिलेशनशिप था वो स्वीट में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहा है। किसी को लेके कोई रिजनमेंट था वो भी यहाँ पे आप रिलीज़ कर रहे हो। कोई एंगर है, रिजनमेंट है, बिटरनेस है, तो ये सारी जो एनर्जी से आप खुद को मुक्त कर रहे हो, और इससे मुक्त होके आप बहुत ज़्यादा हील्ड, रिजुविनेटेड महसूस कर रहे हो, एक फ्री स्पिरिट की तरह यहाँ पे महसूस कर रहे हो। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि आपकी सोल की हीलिंग के लिए ना ये सारी चीज़ रिक्वायर्ड है। ये रिजनमेंट अगर आप अपने बॉडी में रखोगे, किसी को लेके एंगर अपने बॉडी में रखोगे, कोई बिटरनेस है यहाँ पे, कोई ग्रजेस है, तो ये सारी अल्टीमेटली ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगी। किसी न किसी ट्रॉमा के रूप में ये आपके बॉडी में निकलेगा, किसी न किसी बीमारी के रूप में ये आपके लिए निकलेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी में स्टोर है। ये बेसिकली एनर्जी के फॉर्म में, और ये नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रही है, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी को अंदर से ख़त्म करती जा रही है, या फिर आपके बॉडी को बीमारी देती जा रही है। तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे, एंड इसी की वजह से ये हीलिंग अट्रैक्ट करोगे। आप समझोगे कि नहीं, मुझे हीलिंग इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे सामने वाले को माफ़ करना है, मुझे उसको दिल से इसलिए माफ़ करना है बिकॉज आई वॉन्ट माई बेटरमेंट। ओके, तो ये कार्ड बता रहा है। नाउ ये चीज़ तो है, एंड देन प्लेफुलनेस का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, इसलिए शायद फॉरगिवनेस का कार्ड आप इससे रिलेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड है वो वुंडेड है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। इट में भी कोई अपने पेरेंट्स को आप माफ़ कर रहे हो बिकॉज उन्होंने सर्टेन मोमेंट पे या लाइफ में एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ दे हैव हर्टेड यू, और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग रिक्वायर्ड थी, और वो यहाँ पे हो पा रहा है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जॉय, एक फ्रीडम महसूस हो रहा है आपको अपनी लाइफ में, एंड लाइफ को उतना भी आप सीरियस मोड में नहीं ले रहे हो। आप समझ रहे हो क्योंकि लाइफ है, यू शुड नॉट बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। इतना स्ट्रेसफुल होना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इट्स जस्ट कि एक ये गेम की तरह है। ऑफ कोर्स थोड़ा सीरियसनेस तो इम्पॉर्टेंट है, बट ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग से आप सफ़र नहीं करना चाहते हो, बिकॉज ये सोल, यू आर नॉट वर्थ इट। बेसिकली यू आर रियलाइजिंग दैट, एंड थोड़ा लाइट मोड हार्ट में आ रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। ठीक है, ना कोर्टेसी की यहाँ पे कार्ड बता रही है कि यू आर बीइंग वेरी पोलाइट। आप दूसरों को लेकर रिस्पेक्टफुल हो रहे हो। आपके अंदर की जो पोलाइटनेस है, एंगर इशू है, वो डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक लोगों को आप प्यार से डील कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग द सेम एनर्जी। आपको वापस से वही चीज़ मिल रही है, आपको प्यार मिल रहा है, पैम्पर मिल रहा है, लोगों से रिस्पेक्ट मिल रही है। एंड ये मंथ काफ़ी सारे इंटरेक्शन होगा नए लोगों से, बहुत सारे नए लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, और एक अच्छा वाइब्रेशन वहाँ पे जनरेट हो रहा है, अच्छी इंटरेक्शन हो रही है। योर नेटवर्किंग, जो आपकी नेटवर्किंग है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड आपकी काइंडनेस और फॉरगिवनेस के लिए मार्च के मंथ में बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना ये ग्रैटिट्यूड और फेथ का कार्ड अगर आप देखोगे तो आपको समझ में भी यहाँ पे आएगा कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट यहाँ बढ़ रहा है, ट्रस्ट यूनिवर्स पे बढ़ रहा है, ट्रस्ट खुद पे बढ़ रहा है यहाँ पे, और हार्ट चक्र आपकी हील होती हुई नज़र आ रही है। जो भी डिवाइन का प्लान है बेसिकली आपको उस पर यहाँ पर ट्रस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। देखो मैंने ये वाली कार्ड जो है कि आपके लिए निकाली भी नहीं है। सो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज़ है, इस कार्ड से क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस है। अभी स्टडीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हशल पशल चल रही है। सो लेट अस सी यहाँ पे
बिकॉज हायर डिग्रीज परसुएट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. सो लेट्स सी कि एरीज क्या मैसेजेस है अभी आपके लिए. इस मंथ में बहुत सारा सक्सेस और ग्रोथ बिजनेस वाइज, करियर वाइज यहाँ पे आते हुए दिख रहा है. 8वें नंबर का कार्ड है यहाँ पे, तो इन्फिनाइट एनर्जी सक्सेस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है. आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हो, लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, स्पेशली योर मनी पूरा चक्र इज गेटिंग हील. फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और फाइनेंशियल एनर्जीज जो है कि क्लियर आउट हो रही है. ये मंथ है आपके शाइन करने का, ये मंथ है आपकी हार्ट चक्रा के हील होने का. आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, आगे बढ़ने की राह पे जा रहे हो, और काफ़ी पैशनेट महसूस कर रहे हो. मैंने कहा था आपको कि आप एक फ्री स्पिरिट की तरह भी महसूस करने वाले हो इसमें मंथ में, तो ये चीज़ आई है. नाउ यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आपकी लड़ाई आखिर है किससे. सामने वाले से है, यूनिवर्स से है, आपके फैमिली से है, या खुद से है. यू आर चूजिंग योर बैटल, कैसे उसको डील करना है. वो बिकॉज ऑफ दैट शायद मास्टर प्लान आया था. इसी से रिलेटेड कोई मास्टर प्लान आप जो है कि इन द मंथ ऑफ मार्च बनाते हुए दिख रहे हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद ये जो है कि आप इसलिए शाइन की एनर्जी में जा रहे हो. नाउ सैडनेस और आइसोलेशन का कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि इस मंथ में, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होगी, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, आपकी नेटवर्क बढ़ेगी यहाँ पे. तो बिकॉज ऑफ दैट अगर सैडनेस और आइसोलेशन की एनर्जी से भी आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. ये मंथ होगा जहाँ पे कि आप लोगों के साथ बहुत सारा प्यार, रिस्पेक्ट मिल रहा है, और आप दे रहे हो, आपको मिल रहा है. तो ये शेयर एंड केयर की बात यहाँ पे दिख रही है. गिव एंड टेक का कार्ड है यहाँ पे. हार्ट चक्र अगेन हीलिंग यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है. नाउ दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट आप कोई डिसीजन ले रहे हो अपने ड्रीम्स से रिलेटेड. यू आर मेकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग योर ड्रीम्स. 7 नंबर का कार्ड वापस से यहाँ पे आया है. ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है लव, अगेन लव से रिलेटेड. इवन अगर आपके आई रिलेटेड कोई इश्यूज़ है वो हील होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. ओके, नाउ इस मंथ के लिए गाइडेंस क्या रहेगी एरीज के लिए. डिवाइन प्लीज. ओके, इतने गाइडेंस नहीं दूंगी. आई जस्ट नीड अ सिंगल कार्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एरीज फॉर दिस मंथ. मार्च मंथ के लिए क्या होगा गाइडेंस एरीज के लिए. डिवाइन लेट मी नो. यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि आप किसी चीज़ को, ये वाली कार्ड आपके लिए बता रही है कि किसी चीज़ के बारे में अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो, आपको गिव अप करना है, या आप छोड़ने की सोच रहे हो, जाने की सोच रहे हो, डू नॉट डू दैट, बिकॉज आगे आपके लिए विक्ट्री आ रही है. ठीक है जी. गुड न्यूज़ रिलेटिंग टू योर फील्ड, विच इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ कोर्स. तो ठीक है, ये आपकी गाइडेंस के लिए कार्ड है. सो डू नॉट मूव ऑन आप कीजिए, बट लेट गो कीजिए, बट जहाँ रिक्वायर्ड है ना पॉजिटिव वे, जो एनर्जी सर्व नहीं करी उन सब चीज़ को ले. अपने ड्रीम को गिव अप करना, अपनी गोल्स को छोड़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग यहाँ पे. दैट इज़ नॉट यूनिवर्स वांट फ्रॉम यू. ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए एनर्जी निकल के आई है. सो दिस इज योर रीडिंग एरीज. आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल रीडिंग यू कैन डीएम मी, या फिर जो है कि मेल कर सकते हो फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर माय लव्स.